प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आप सभी को एक बार फिर से जेएमएस स्टडी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज सभी लोग आप सभी के बीच एक फिर से एक नई वीडियो शेयर करेंगे, नई ऑब्जेक्टिव आपके सामने बात करेंगे जो आपके साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 के बच्चे के लिए जो 2026 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो 2026 के एग्जाम में जितने सारे भी 10th के बच्चे उन लोगों के लिए साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर 4 का आपका कुछ ऑब्जेक्टिव है। जो चैप्टर 4 में आपको जो पढ़ना बाबू वो है कार्बन तथा उसके यौगिक। क्या बाबू? तो कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में पढ़ना है। तो आज उसके बारे में हम बहुत अच्छे से बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग जहां भी हैं अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, देखिए और आप फीडबैक करते रहिएगा। तो जितने सारे लोग जहां भी हैं इस चैनल को जुड़ जाइए। जितने सारे नए हैं इस चैनल को जेएमएस स्टडी यूट्यूब चैनल का है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर कर लीजिए। तो चलिए हम आज इस वीडियो में बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें प्रमुख 40 ऑब्जेक्टिव इसमें दिया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसको आराम से देखेंगे, समझेंगे और बीच बीच में आप आंसर वाइज कमेंट भी करके बताते रहेंगे। तो चलिए बाबू इस वीडियो में सबसे हम बात करते हैं जो पहला इसका प्रश्न है बाबू इसका कि किस रूप में इसका जो बनाया गया है, वो पहला इसका प्रश्न क्या क्या इसमें है, कौन कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें दिया गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, है ना। सबसे पहला जो प्रश्न इसका दिया गया बाबू, है ना, पहला प्रश्न इसका है कि एथेन का आणविक सूत्र क्या दिया बाबू, ध्यान समझिएगा कि एथेन का जो आणविक सूत्र होता है क्या होता है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है जो कि इसमें क्या है, किसके अनुसार है। तो देखते हैं किस संरचना का आबंधन के अनुसार इसमें है। तो चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा बाबू वो कौन सा होगा। तो फर्स्ट यानी ऑप्शन नंबर बी यानी 7 संयोजक आबंधन है। इसमें क्या है, एथेन का जो आणविक सूत्र है इसमें क्या है, तो 7 संयोजक आबंधन है। क्या है, आबंध है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्न में से जो आपके सामने जो प्रश्न आपका है वो बता रहा है वो क्या है कि जो निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिसको हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, है ना, जलाते हैं, तो किसको इसको हम इस्तेमाल करते हैं। जो ईंधन पढ़े होंगे तो पता होगा आप सभी लोग को कि एथेनॉल को, किसको बाबू, एथेनॉल को हम लोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, यानी पूछ रहा आपसे कि कौन सा जो हाइड्रोकार्बन है वो सरल यौगिक है, बड़ा आसान में। चलिए सरल में देखते हैं बाबू, ऑप्शन नंबर ए यानी कौन सा होता है, तो मीथेन। कौन सा बाबू, मीथेन हमारा क्या है, तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 क्या है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है, यानी सबसे जो सरलतम है, छोटा है, कौन है, तो अब देखते हैं मीथेन है। कौन सा बाबू, मीथेन है जो बहुत ही सरलतम हाइड्रोकार्बन है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, यानी कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है तो क्या बनाता है। तो चलिए देखते हैं बाबू, जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है, तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अगला 6 में क्या है कि वायुमंडल में, यानी हमारा जो वायुमंडल है इसमें CO2 गैस की उपस्थिति है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की अगर उपस्थिति की बात करेंगे कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना उपस्थित है, तो कितना बाबू अब सबको पता होगा 0.03%। कितना है, 0.03% हमारा क्या है, तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा अवेलेबल है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, यानी जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका जो अणुसूत्र होता है आप सब लोग जानते होंगे H2SO4। क्या होता है बाबू, H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8वां नंबर प्रश्न क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है, ये कौन है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो समूह है वो बाबू कौन सा है, तो जान लीजिएगा क्या है, OH। क्या बाबू,
COOH जो हमारा है वो किसका है, तो COOH हमारा कार्बोक्सिलिक समूह का ग्रुप है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अब इस पर का देख लीजिएगा, क्या है कि एथिलीन में, किसमें, एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच, जो एथिलीन होता है वो कार्बन और कार्बन, तो दो कार्बन आपको रहेगा, उसके बीच का होता है, बीच के दो मौजूद है बीज दो मौजूद हैं, जिनमें क्या मौजूद है, इन दो एथिलीन के बीच कार्बन कार्बन के बीच क्या क्या मौजूद है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, यानी एक सिग्मा और एक पाई, क्या बाबू, एक सिग्मा एक पाई बंद क्या है बाबू, तो उसमें आबंध है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 में। तो 10 क्या है कि एथेन में कितने शास्त्र संयोजक आबंध है, किसने समझ जाए, ध्यान सुनिएगा फिर से, एथेन में, किसमें बाबू, एथेन में कितने शास्त्र संयोजक आबंध है, तो चलिए देखते हैं। इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी यानी 7 है, कितना है, ऑप्शन नंबर डी यानी 7 आबंध है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 है कि CnH क्या बाबू, CnH क्या है, CnH2n+2, यानी CnH2n+2 किसका समान सूत्र है, यानी CnH2n जो +2 का जो समान सूत्र होता है बाबू वो किसका होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी एल्केन का समान सूत्र CnH2n+ का 2 होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 में कि नीला थोथा तुतिया, क्या बोलते हैं इसको, नीला थोथा तुतिया का जो रासायनिक सूत्र होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए देख लीजिए इसको आप, नीला थोथा तुतिया का जो रासायनिक सूत्र होता है बाबू वो क्या होता है, तो CuSO4 × 5H2 वो होता है इसका। तो फिर से बोल रहे हैं, नीला तोता तुतिया का बड़ा ही अजीब सा नाम इसका है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 में, क्या है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, किसमें बात कर रहे हो बाबू, तो नाइट्रोजन अणु में, किसमें, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी यानी 3 सहसंयोजक बंधन इसमें होते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 14 में है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र, किसका बाबू, तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है, देखिए आज का ऑफलाइन टेस्ट में आपका कुछ बच्चों का ये आपका दिया गया था संगमरमर का रासायनिक सूत्र, बहुत सारे बच्चे लिखे थे, तो देखते हैं बाबू संगमरमर को जो रासायनिक सूत्र होता है वो ऑप्शन नंबर ए यानी CaCO3, कौन सा होता है, तो CaCO3 हमारा किसका है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। आगे बढ़ते 14 नंबर हो गया। 15 में क्या है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र की बात करें, किसके बाबू, चीनी का रासायनिक सूत्र है क्या है, तो चलिए देखते हैं। चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है C12H22 और O11, ये भी आपका प्रश्न में आया दिया गया था, क्या है, तो C12H22 और O11 हमारा किसका सूत्र है, तो चीनी का सूत्र होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है, यानी सोडियम कार्बोनेट, चलो देखते हैं NO2CO3 क्या होता है, Na2CO3 जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर में, क्या है कि कार्बोनिल, क्या बाबू, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, यानी जो कार्बोनिल समूह होता है उसको सूचित किया जाता है, किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो चलिए देखते हैं CO के द्वारा, किसके द्वारा बाबू, CO के द्वारा कार्बोनिल समूह को हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, क्या है कि इथाइल एल्कोहल का, किसका बाबू, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है, ध्यान समझिएगा, इथाइल एल्कोहल का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, तो C2H5OH, क्या होता है बाबू, फिर से सुन लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ आपके सामने देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में C2H5 और OH होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, कौन सा बोला बाबू, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा इसमें है, तो ऑप्शन वाइज देख लेते हैं बाबू, इसमें जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी C6 और H6 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक्स। आगे बोलते हैं 20 नंबर में, क्या है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, निम्न में से में छूट गया है, शेष में है, तो निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन का 3 आबंध होता है, तो चलिए देखते हैं C3 और H4 का, किसका बाबू, C3H4 का 3 आबंध होता है, जिसका ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 क्या है कि निम्न में से कौन युग्म समवायी है, यानी कौन सा युग्म जो होगा जो समवायी इसमें है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी C2H5OH और CH3OCH3, यानी CH3CO है ना, क्या है CH3
OCH3 इसका क्या होता है बाबू, तो समवायी होता है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर में। एथेनॉल एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, यानी एथेनॉल एल्कोहल जो क्रियाशील मूलक होता है बाबू वो होता है OH, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 23 में। क्या है कि निम्न में से कौन सा संयोजिक यौगिक है, यानी बता रहे इसमें जो आपके सामने दिया गया इनमें से कौन सा जो है वो सहसंयोजी यौगिक इसमें होता है, या कौन सा सहसंयोजी यौगिक इसमें है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी CH4 होता है। वो कौन सा होता है, तो CH4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, जिसमें COOH लगा होता है वो क्या होता है, कीटोन, एल्डिहाइड के अम्ल या ईथर। तो आप सबको पता कि जिसमें COOH लग जाता है वो अम्ल हो जाता है, क्या होता है, अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। जो देखते हैं इसमें क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। आगे 26 नंबर में क्या है कि N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। चलो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 आबंध होते हैं। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर में कि बेंजीन का अणुसूत्र, यानी बेंजीन का अणुसूत्र की बात करेंगे बाबू, तो बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, तो C6 और H6 होता है। किसका, बेंजीन का। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर में। क्या है कि सबसे कठोरतम, ध्यान रखिएगा क्या बोल रहे हैं, सबसे कठोरतम तत्व कौन है, जो सबसे ज्यादा कठोर होता है। तो सबसे कठोरतम जो तत्व होता है वो अब हीरा होता है। जो हीरा की आप घटनांक की जानते होंगे, है ना, और हीरा जो सबसे कठोर पदार्थ है, तत्व है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर में। क्या है कि अकीरीय तत्व कौन है, क्या बोले बाबू, अकीरीय तत्व कौन है। तो अक्रिय तत्व कौन है, तो हीलियम है। कौन सा, हीलियम जो है कि अक्रिय तत्व है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर में। 30 नंबर क्या है कि क्लोरीन की संयोजकता क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरीन की जो संयोजकता है वो क्या होता है, कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 होता है। इसका राइट आंसर बात करेंगे तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 संयोजकता होता है। आगे बात करेंगे 31 नंबर का। 31 नंबर में क्या है कि हाइड्रोकार्बन कौन है। ध्यान दीजिएगा बाबू क्या बोल रहे हैं, बीच बीच में आप लोग कमेंट करते रहिएगा ताकि आपको भी फिर पता चले कि सही आंसर आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे। चलिए 31 नंबर में क्या है कि हाइड्रोकार्बन कौन है। क्या बाबू, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन, ये तो पहले भी जान रहे आप। तो चल देखते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, यानी C6H12 और O6। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 में कि OH का क्रियाशील मूलक कौन है, यानी जिसमें OH लग जाता है। अभी तो पिछले बार आपको पिछले बताए हैं कि OH का जो क्रियाशील मूलक होता है वो कौन सा होता है, तो एल्कोहल का होता है। किसका होता है, एल्कोहल का होता है। आगे बात करेंगे 33 नंबर का। प्रश्न क्या है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि वैसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। क्या होता है बाबू, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, तो अब सबको पता होगा, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोजन और कार्बन जो मिलकर बनता है वो हाइड्रोकार्बन होता है। आगे बढ़ेंगे 34 नंबर में। क्या है कि जैव गैस के मुख्य अवयव होते हैं, यानी जैव जो है वो गैस के मुख्य अवयव होते हैं। तो कौन सा मुख्य अवयव होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी मीथेन होता है। कौन सा होता है बाबू, मीथेन। आगे बढ़ेंगे 35 नंबर में। 35 नंबर क्या है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। किसका, यानी विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी CaOCl2 होता है। आगे बढ़ेंगे इसका 36 नंबर का। 36 नंबर में क्या है कि एल्कीनो का समान सूत्र है, यानी एल्कीनो का जो समान सूत्र होता है बाबू वो कौन सा होता है, तो एल्कीन का जो समान सूत्र है बाबू कौन है, तो CN क्या है, CnH2n होता है। कितना होता है, CnH2n होता है। किसका, तो एल्कीनो का समान सूत्र। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर में। तो 37 नंबर प्रश्न क्या है कि एथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, यानी एथेनॉल का जो ऑक्सीकरण होता है इससे जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, तो एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर में। क्या है कि मीथेन मुख्य अवयव होता है, यानी जो मीथेन होता है वो किस गैस का मुख्य अवयव होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी जैव गैस का मुख्य अवयव होता है हमारा मीथेन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 क्या है कि प्राकृतिक गैस का, ध्यान से सुनेगा, क्या बोल रहे हैं,
प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है, यानी प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव होता है बाबू वो कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी मीथेन होता है। कौन होता है बाबू? तो मीथेन होता है। आगे बढ़ेंगे, इसका लास्ट प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन क्या है 40 नंबर बाबू, कि नॉर्मल ब्यूटेन आइसोमेर, किसने ध्यान सुनिएगा क्या बाबू, नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन निम्नलिखित में से क्या है? यानी नॉर्मल ब्यूटेन्स और एवं आइसोब्यूटेन में निम्नलिखित में से क्या है? एल्कीन है, एल्काइन है, समवायी है, या इनमें से कोई नहीं है? तो चलिए इसका आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चलिए इसका मैं भी बता देता हूं, जब तक कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी समव्ययी होता है। कौन सा बाबू? समव्ययी से है। अब चलिए इस आपका पूरा कंप्लीट होता है बाबू, ये 40 प्रश्न आपके सामने दिया गया था, 40 आपका कंप्लीट हो गया है। जब तक इसको देखिए, अब बीच बीच में आप जिस चीज का क्वेश्चन का आपका आंसर समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा, और कौन कौन सा आपके वीडियो चाहिए, कैसा लग रहा है, इस सारे फीडबैक आप बताते रहिएगा। जब तक कि आप इसको अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ, जब तक कि जय हिंद।